हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो जो एनसीईआरटी का क्रम हमने शुरू किया था उसमें आज हम देखने वाले हैं जो क्लास थर्ड की एनसीईआरटी है उसका सेकंड चैप्टर मेले में हम। अब एनसीईआरटी क्यों इम्पोर्टेंट है तो आपको पता होगा कि किसी भी स्टेट की बात करें या सेंट्रल की बात करें, जो पीआरटी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें लाइन बाय लाइन डायरेक्ट क्वेश्चन उठा करके यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हम आपको सारी एनसीईआरटीज़ करवाएंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा वीडियो को शेयर वेयर कर दिया करिए, थोड़ा मेरी भी मदद हो जाया करे। तो शुरू करते हैं। जो पहला इसका सब टॉपिक मेंशन है मेले में हम, इसका जो पहला सब टॉपिक है मेले में जाने की तैयारी, इसमें दिखाया जाएगा कि जो बच्चे हैं वो मेले में जाने की किस प्रकार तैयारी करते हैं। तो इसमें लिखा है कि आखिर शहर में मेला लग ही गया, नीता और राधा मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों में बहुत ही उत्साह है। मेला जो है वो घर से थोड़ी दूरी पर ही लगा है, उन्हें वहाँ पहुँचने के लिए बस लेने की ज़रूरत है। तो बस इसमें ऐसा है कि बहुत सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रख करके इन पार्ट को तैयार किया जाता है कि जो बच्चा है उसके बहुत सारे डोमेन्स पर, उसके बहुत सारे डेवलपमेंट डोमेन्स जो होते हैं उन पर असर पड़े। ठीक है, तो अगला स्टेंजा हम इसका देखते हैं। तो वो लोग तैयारी कर रहे थे, तब तक कोई आकर के पूछता है कि क्या हो रहा है, तुम सभी बहुत व्यस्त लग रहे हो। ये किसने पूछा? ये दादी जी ने पूछा। दादी जी, हम मेला जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ मेले में चलिए, नीता और राधा ने दादी जी से कहा। तो दादी क्या कहती है? मेला? अरे हाँ, तुम्हारी माँ ने मुझसे साथ चलने के लिए कहा था। मुझे भी जाना अच्छा लगता है, पर तुम तो जानती हो ना, मेरी टांगें बहुत दुखती हैं। दादी जी ने ऐसा कहा। दादी जी की उम्र है तो इस हिसाब से उनकी टांगें दुख रही हैं। आगे देखते हैं। इसी बीच नीता के पिताजी आ गए और वो बोले, हमारे साथ और भी बहुत से लोग जा रहे हैं। हमारे पड़ोसी स्नेहा और रोहित तथा मोहन चाचा और उसका पूरा परिवार, वे आज ही ट्रेन से आ रहे हैं। आप चिंता ना करें, हम सब मिलकर आपका ध्यान रखेंगे। दादी जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ठीक है, मैं भी चलूंगी। क्या तुमने अपनी पानी की बोतलें भर ली हैं? दादी जी पूरी तैयारी के साथ जाएंगी, सारा जो पिकनिक का सामान वगैरह है वो सब लेकर के। आगे देखते हैं कि नीता ने कहा, हाँ दादी, और हमने अपने पिकनिक पर ले जाने के लिए बैग भी तैयार कर लिया। ये एक कदम आगे है। दादी जी के मेले में चलने के लिए राजी होने पर बच्चे बहुत खुशी से झूम उठे। नीता के पिताजी ने अपने पड़ोसियों को बुलाया और समय पर तैयार होने के लिए कहा। इसी बीच मोहन चाचा ने बताया कि वे सब उन सब से सीधे मेले में ही मिलेंगे। पहले वे नगर बस पकड़ेंगे, फिर ऑटो से मेले में पहुंच जाएंगे। अरे वाह, हम कितने सारे लोग हैं, हमें तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, राधा ने खुशी से कहा। हाँ, अब इतने सारे लोग हैं तो मज़ा तो आएगा ही। चलो, अब ये लोग मेले की तरफ चल देते हैं, उसके बाद क्या होता है। अगला जो सब टॉपिक है वो है मेले की ओर। तो स्नेहा और रोहित नीता के पड़ोसी ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे मित्र भी हैं। थोड़ा सा इधर साइड में ले लेता हूँ। स्नेहा और रोहित नीता के पड़ोसी ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे मित्र भी हैं। वे सभी मेले में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। माँ ने स्नेहा से कहा, स्नेहा जल्दी करो, नीता का परिवार बस आता ही होगा। स्नेहा, माँ मैं लगभग तैयार हूँ, बस ये देख रही हूँ कि मैंने ज़रूरत की सभी चीज़ें रख ली हैं ना। पिताजी बोले, अब चलने का समय हो गया है, नीता का परिवार आ गया है। और वे सभी मेले के लिए चल दिए। नीता ने दादी जी का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे बस स्टैंड की ओर बढ़ने लगे। अगला स्टैंड देखते हैं। तो लोग धीरे धीरे बस स्टैंड की ओर चल दिए। वे सड़क पर दोनों दिशाओं से आते हुए वाहनों को ध्यान से देखते हुए चल रहे हैं। अब यहाँ पर इस लाइन से बच्चे को बताने का जो ये मतलब है कि हम उसको ये समझाएं कि जब कभी हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो हमको दोनों तरफ देख करके सड़क को पार करना चाहिए। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है कि जो 401 नंबर की बस धीरे धीरे आकर के वहाँ रुक गई। 401 नंबर की बस वहाँ धीरे धीरे आकर के रुक गई। बस कंडक्टर और नीता बस कंडक्टर और नीता ने किसकी मदद की? हाँ, बस कंडक्टर और नीता के पिताजी ने दादी जी को बस में चढ़ने की सहायता की। बस में वृद्ध लोगों के लिए सीटें आरक्षित थीं। दादी जी बहुत आराम से सीट पर बैठ गईं। सभी बस में चढ़कर दादी जी के इर्द गिर्द सीटों पर बैठ गए। रोहित के पिता ने आग्रह किया कि सभी की टिकट वे ही ले रहे हैं। उन्होंने कंडक्टर से कहा, कृपया 5 बड़ों की और 4 छोटों की टिकटें दें। बस में पता होगा आपको कि बड़ों की टिकट अलग लगती है।
कहते हैं छोटों की आधा, कहते हैं इनकी आधा बना दो। जो छोटे होते हैं उसमें बताएंगे अपने बच्चों की, बेटा अगर कंडक्टर साहब पूछे तो ये मत बताना कि मैं 5 साल से बड़ा हूँ, भले ही बच्चा 10 साल का हो। तो आगे देखते हैं कि सब चढ़ गए, उन्होंने आग्रह किया टिकट लेने के लिए। कंडक्टर ने कहा कृपया 5 बड़ों की और 4 बच्चों की टिकट दें। उन्होंने बच्चों को अपनी अपनी सीटों पर बैठा दिया, बैठने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने सावधान किया कि वे इधर उधर न कूदें। उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षित रहने के लिए अपना सिर और हाथ खिड़की से बाहर न निकालें। बस शहर की सड़क पर चल रही है और अंत में मेले वाले मैदान में पहुंच गई। फिर क्या होता है, ये देखिए इतने सुंदर सुंदर चित्र हैं यहाँ पर। तो फिर क्या होता है मेले में, अब जो अगला सब टॉपिक है वो मेंशन है मेले में, कि जो मेले में क्या क्या होता है। दोनों परिवार बड़े परेड मैदान में पहुंचे जहां मेला लगा हुआ था। मोहन चाचा और उनका परिवार भी ऑटो रिक्शा से पहुंच गया। प्रवेश द्वार पर मेले के मैदान का एक नक्शा था, जिसमें ये पता चल रहा था कि स्टॉलों की सही जगह क्या है या कहाँ पर कौन से स्टॉल लगे हुए हैं, क्योंकि मेला बहुत बड़ा था। अब पूरे मेले में मान लीजिए कोई स्पेसिफिक जगह घूमनी हो कि जादू देखना है, सर्कस देखना है, तो वो कहाँ पर मिलेगा ये वहाँ नक्शे में पता चल पा रहा था। इसी के पास एम्बुलेंस, पुलिस जीप और आग बुझाने वाली गाड़ी खड़ी थी कि जो आकस्मिक कोई घटना हो जाती है तो वहाँ पर तुरंत मदद पहुँचाई जा सके। खोया पाया बूथ बना था, जहाँ पर कोई अपनों से बिछड़ जाता है तो वहाँ पर जाकर के इकट्ठा हो जाए और वहाँ से सूचना पूरे मेले में प्रसारित कर दी जाए कि इस परिवार का ये बच्चा या ये लोग बिछड़ गए हैं, यहाँ पर खड़े हैं, जिनसे आकर के यहाँ पर मिला जा सकता है। बूथ बना हुआ था जिसमें अपनी इच्छा से काम करने वाले लोग, जिनको स्वयं सेवी बोलते हैं, बैठे थे। मोहन चाचा और रोहित जल्दी से दादी के लिए पहिए वाली कुर्सी लेने गए। फिर देखते हैं मेले में घुसते ही उन्होंने खेल, खिलौने, मिठाई और तरह तरह की मज़ेदार चीज़ों के स्टॉल देखे। बच्चे खुशी से झूम उठे या वो खुशी से झूम रहे थे। वे खिलौने वाले स्टॉल पर गए। बच्चों का काम यही है कि जहाँ खिलौने देखे दौड़ पड़े। खिलौने वाले स्टॉल पर गए और वहाँ उन्होंने लट्टू, कठपुतली, फिरकी और गुड़िया खरीदी। बच्चों ने मेरी गो राउंड और बड़े झूले की सवारी भी करी। स्नेहा और नीता ने कहा चलो अब जादू का खेल देखते हैं। उन्हें कठपुतली का खेल बहुत मज़ेदार लगा। मोहन चाचा ने बच्चों को बुलाया और कहा आप लोगों ने मेले का बहुत आनंद ले लिया, आओ अब कुछ खा लेते हैं। ध्यान रहे कि खाने से पहले सभी को अच्छी तरह से हाथ धोने हैं। अब यहाँ फिर एक बात बच्चों को और समझाई जा रही है कि हम को खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरीके से धुलना चाहिए। सभी बच्चे पानी वाली जगह पर गए और हाथ धोए। उन्होंने गोलगप्पे, चाट, छोले कुलचे, रबड़ी के साथ गर्मा गर्म जलेबी, कुल्फी और बहुत से स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया। खाने के बाद उन्होंने कचरा कूड़ेदान में डाला। जब वे मेले से बाहर जा रहे थे तो दादी हैरान होकर बोली देखो बच्चों, वह देखो पुलिस वाली मैडम के साथ कौन है। सभी बच्चों ने एक साथ बोला हमें पता है दादी, ये खोजी कुत्ता है। खोजी कुत्ता क्या होता है, उनको कुछ स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है और ऐसी जगहों पर लगाया जाता है जिससे कोई संदिग्ध गतिविधि हो तो वो आम तौर पर इंसानों से ज़्यादा सूंघ और देख सकते हैं, तो उसको वो पहले से पता कर लें। तो इतना सा आपका पार्ट था। इसमें आपको मेले में उन्होंने क्या क्या देखा, मेले में उन्होंने क्या क्या खाया, कैसी कैसी चीज़ों का एक्सपीरियंस किया, कौन कौन से झूले झूले, पकवान कौन कौन से खाए, कितने परिवार थे, इन कैरेक्टर्स के नाम, यही सारी स्पेसिफिक चीज़ें ध्यान देनी होती हैं जिससे डायरेक्ट उठा करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो धन्यवाद, बने रहिए। अगला वीडियो अगले पार्ट पर रहेगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करिए जिससे मेरी भी थोड़ी मदद हो जाए।